Hey, Elliot Roger here. I've been alone for a very long time, and my problem is girls. You girls, you never give me a chance. I'm 22 years old, and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. They're kissing right now. It's torture for me to watch, but I have to do this. Because no girl would do this with me. I hate them so much. I have no friends, no girlfriends, no love, no sex. Girls are not sexually attracted to me. It's an injustice that needs to be dealt with. Tomorrow is the day of retribution. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. 22 मई 2014 एक 22 साल का यूट्यूबर अपनी जिंदगी की आखिरी वीडियो एलियट रॉजर्स रेट्रिब्यूशन यूट्यूब पर अपलोड करके अपनी BMW कार में निकल पड़ता है एक खूनी सफर पर। उसका मकसद होता है इस दुनिया को सबक सिखाने का। यह दुनिया जिसमें बसे लोगों ने उसको कभी भी नहीं अपनाया और उसको पूरी लाइफ अकेलापन सहने पर मजबूर होना पड़ा। वो चाहता था कि उसके भी दोस्त हों, एक गर्लफ्रेंड हो और दूसरे कपल्स के जैसे वो भी एक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर सके। उसके पास अट्रैक्टिव लुक्स, गाड़ी और पैसा होने के बावजूद कोई भी लड़की उससे बात तक नहीं करती थी और ना ही कोई उसको अपना दोस्त बनाता था। अकेला रहकर अब वो थक चुका था और अब वक्त था सबसे बदला लेने का। एलियट रॉजर्स की कहानी शुरू होती है 1991 में लंदन से, जहां वो पैदा हुआ। एलियट के पिता पीटर रॉजर्स एक मशहूर ब्रिटिश फिल्म मेकर थे और उसकी मां एक मलेशियन चाइनीज नर्स थी। जब एलियट 5 साल का होता है तब हॉलीवुड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज के चलते एलियट के पिता अपने परिवार के साथ अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाते हैं। कैलिफोर्निया पहुंचकर एलियट का एडमिशन वहां के एक लोकल स्कूल में हो जाता है। एलियट शुरू से ही एक शर्मीला और शांत रहने वाला लड़का था। उसके अंदर बचपन से ही कॉन्फिडेंस की कमी थी और हमेशा से वो अपने आप को स्कूल के पॉपुलर बच्चों के ग्रुप में फिट करने की कोशिश करता था। अमेरिका शिफ्ट होने के कुछ ही टाइम बाद एलियट के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और एलियट अपने पिता पीटर के साथ अकेले रहने लगता है। एलियट के 7वें जन्मदिन पर एलियट के पिता उसको अपनी गर्लफ्रेंड सुमाया अकाबून से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि अब उनके साथ ही रहने लगती है। सुमाया अब एलियट की मां की जगह ले चुकी थी। इस बात से एलियट काफी गुस्से में रहने लगा और सुमाया के साथ अक्सर उसके झगड़े होने लगे। कुछ साल बाद पीटर सुमाया से शादी कर लेता है और एलियट के सौतेले भाई जैज का जन्म होता है। जैसे जैसे एलियट अपनी टीनेज में पहुंच रहा था, उसका फ्रेंड सर्कल उतना ही छोटा होता जा रहा था। उसके शाय और रिजर्व नेचर की वजह से स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। स्कूल के कुछ कूल बच्चे उसको परेशान करने लगे और उससे मजे लेने लगे। अपने अकेलेपन और दूसरे बच्चों के बर्ताव के चलते एलियट अपना एक यूट्यूब चैनल एलियट व्लॉग्स शुरू करता है। अपनी वीडियोस में वो लोगों को अपनी मायूस, बोरिंग और अकेली जिंदगी के बारे में बताता था। This world is so marvelous, full of beautiful places like this, and yet all I can do is just sit by myself and admire them. I'm not allowed to enjoy life in this world, all because I've been cast out. No one likes me. No one accepts me. All my life I've been struggling to fit in with the popular kids. I've been struggling to get a girlfriend. No one has ever accepted me. It's so sad. I can't enjoy life in this world anymore. यूट्यूब चैनल के अलावा वो अपनी कहानी एक डायरी में भी लिखना शुरू करता है। उधर स्कूल में एलियट के साथ दूसरे बच्चों का बुरा बर्ताव बढ़ता जा रहा था। परेशान होकर एलियट को कई बार स्कूल चेंज करने पड़े। 18 साल का होने तक उसके कुछ गिने चुने ऑनलाइन फ्रेंड्स ही बचे थे। उम्र के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी लड़कियों में बढ़ता जा रहा था। वो चाहता था कि बाकी लोगों के जैसे उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन स्कूल में उसके साथ हुए बर्ताव की वजह से उसका कॉन्फिडेंस पहले से भी ज्यादा गिर चुका था। वो किसी भी लड़की से बात नहीं कर पाता था। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने लुक्स पर ध्यान देने लगता है।
अच्छे कपड़े पहनने लगता है, नया हेयर स्टाइल बनवाता है और यहाँ तक कि एक महंगी BMW कार भी खरीद लेता है। लेकिन इसके बावजूद उसमें लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं आती। वो लंच ब्रेक में अपनी कार में अच्छे से रेडी होकर बैठ जाता था और एक्सपेक्ट करता था कि कोई लड़की खुद उससे बात करने आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके मन में लड़कियों के लिए नफरत और गुस्सा बढ़ने लगा। उसको लगता था कि वो लड़कियों की अटेंशन डिजर्व करता है, लेकिन फिर भी कोई लड़की उसको भाव नहीं देती। वो दूसरे कपल्स को देखकर जलने लगा था। जहां भी वो कपल्स की क्लोजनेस और PDA देखता था, वो गुस्से से भर जाता था। एक बार तो वो इस हद तक जेलस हो गया कि उसने एक राह चलते कपल पर गर्म कॉफी दे मारी और वहां से भाग गया। 2011 में 19 साल का होने पर एलियट अपने पिता का घर छोड़ इस्ला विस्टा नाम की जगह पर एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। रहने के लिए वो एक अपार्टमेंट 2 और लोगों के साथ शेयरिंग में किराए पर लेता है। उसके गुस्से और डिप्रेस नेचर की वजह से उसकी अपने फ्लैटमेट्स के साथ भी नहीं बनती। वो अक्सर उनके साथ बहस में उलझ जाया करता था और कई बार तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। 2012 में भी उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं आया। वो अब भी एक गर्लफ्रेंड के लिए तरस रहा था और अपने अकेलेपन से डिप्रेस था। वो कॉलेज जाता था तो उसको हर जगह कपल्स ही दिखते थे, जिनको देखकर वो और डिप्रेस हो जाता था। इसलिए उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। वो बस अपने कमरे में अकेला वीडियो गेम्स खेलकर अपना मन बहलाता था। वो अपने घर से बाहर जाता था तो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, जिसमें वो अपनी मायूस जिंदगी के बारे में लोगों को बताता था। I always come here to watch the sunset. This is my usual sunset spot, mainly because there's rarely any young couples here that I would get jealous of. And I love this walk right down the parking lot towards the setting sun. It's my last enjoyment in life. I can't enjoy anything else. My life is so lonely and mundane. I have no friends, no girlfriends, no love, no sex. All I have is this, being able to walk in beautiful places like this. एक दिन YouTube वीडियो बनाने के बाद जब एलियट अपने घर की तरफ निकल रहा था, तो उसको एक शूटिंग रेंज दिखाई दी। ये वो जगह होती है जहां लोग गन शूटिंग की प्रैक्टिस करने आते हैं। एलियट सोचता है क्यों ना यहीं पर थोड़ा टाइम पास किया जाए। ये फैसला एलियट के दिमाग में चल रहे तूफान को एक अलग डायरेक्शन देने वाला था। हर गन शॉट के साथ एलियट अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहा था। उसको लग रहा था कि उसके पास हर चीज का कंट्रोल है। उसको अपने टारगेट में वो सब लोग दिख रहे थे जिन्होंने उसका मजाक बनाया था, और वो लड़कियां जिन्होंने उसको कभी अटेंशन नहीं दी। इसके बाद एलियट एक गन शॉप पर जाकर 2 पिस्टल खरीद लेता है। कुछ महीनों बाद दिसंबर 2013 में एलियट एक हाउस पार्टी में जाता है, जहां वो फिर से लड़कियों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसको इग्नोर कर दिया जाता है। गुस्से में आकर वो घर की बालकनी से एक लड़की को नीचे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वहां खड़े कुछ लड़के उस लड़की के बचाव में कूद पड़ते हैं और उल्टा एलियट को ही बालकनी से नीचे फेंक देते हैं। इस हादसे में एलियट की एक टांग टूट जाती है और उसको सर्जरी करवानी पड़ती है। इस हादसे के बाद ही वो फैसला करता है कि अब उसने बहुत सह लिया, अब टाइम आ गया है सबसे बदला लेने का। लेकिन उसकी टांग को रिकवर करने में और सब कुछ प्लान करने में अभी टाइम लगने वाला था। तब तक वो हमेशा की तरह अपने YouTube पर कुछ इस तरह की वीडियोस अपलोड करता था। I'm just sitting in my car right now, enjoying the view of the beach. And my view has been ruined by this sight right here. In front of me, sitting right there on that bench, is a young couple, I presume about my age, enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Why does that guy get to have such a beautiful girlfriend while I'm all alone? Why? Why can't I experience something like that right there? They're kissing right now. It's torture for me to watch, but I have to do this. I have to film this. I have to show the world why life isn't fair.
इस वीडियो को देखने वाले किसी शख्स को लगा कि एलियट की दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है और उसको मदद की जरूरत है। इसलिए उसने मेंटल हेल्थ एजेंसी को कॉल किया, जिन्होंने पुलिस को एलियट के घर भेज दिया। पुलिस एलियट के घर उससे पूछताछ करने पहुंचती है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जाती। एलियट पुलिस को बताता है कि सब ठीक है और वो बस शौकिया तौर पर YouTube वीडियोस बनाता है। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। अगर पुलिस उस दिन एलियट के घर के अंदर छानबीन करने जाती तो उनको एलियट की खरीदी हुई गन्स और उसकी डायरी मिलती, जिसमें वो अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में लिख रहा था, और शायद आगे जाने वाली वो बेकसूर जानें बच जाती जिनको कि एलियट अपना शिकार बनाने वाला था। एलियट के बदले का दिन अब नजदीक ही होता है। उसका प्लान कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले वो अपने पिता के घर जाकर अपनी सौतेली माँ सुमाया और सौतेले भाई जैज का मर्डर करेगा। ये मर्डर्स वो तब करने वाला था जब उसके पिता अमेरिका से बाहर जाने वाले थे। सुमाया से वो हमेशा से चिढ़ता था, क्योंकि उसने उसकी माँ की जगह ले रखी थी और वो चाहता था कि उसका सौतेला भाई भी उसकी तरह कभी कोई गर्लफ्रेंड ना बना पाए, इसलिए उसको भी मरना होगा। इसके बाद वो वापस से अपने अपार्टमेंट में जाकर अपने दोनों फ्लैटमेट्स को खत्म करेगा। जॉर्ज चैन और चैन युंग होंग एलियट के 2 फ्लैटमेट्स थे। इसके बाद वो गर्ल्स हॉस्टल में जाकर जितना हो सके उतनी लड़कियों को शूट करेगा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर उन सबको कुचल देगा जो भी उसके सामने आएगा, और आखिर में वो खुद को शूट कर लेगा। 23 मई 2014 एलियट के बदले का दिन आ चुका था। वो अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और अपने पिता पीटर के घर अपनी सौतेली माँ और बेटे को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके पिता घर पर ही थे और उनके बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो चुका था। एलियट को अपनी माँ और भाई को मारने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। पीटर ने अनजाने में ही सही 2 बेकसूर लोगों की जानें बचा ली थी। एलियट अब वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है और अपने दोनों फ्लैटमेट्स पर एक बड़े से चाकू से पागलों की तरह वार करने लगता है। उन दोनों का एक दोस्त वे हैन वैंग, जो कि उनसे मिलने आया होता है, वो भी इस हमले में मारा जाता है। इन तीनों की बॉडी पर कुल मिलाकर 142 चाकू के घाव पाए गए थे। रात के 9:17 पर एलियट अपनी आखिरी वीडियो YouTube पर अपलोड करता है। This is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and pleasure. But in those years I've had to rot in loneliness. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB, and I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. And all of you men, for living a better life than me, all of you sexually active men, I hate you. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation. इसके 1 मिनट बाद वो 137 पेज की अपनी डायरी, जिसमें उसने अपनी लाइफ और जिस प्लान को वो अंजाम देने जा रहा था उसके बारे में लिखा था, 34 लोगों को ईमेल करता है, जिसमें उसके माँ बाप, उसके स्कूल टीचर्स और उसके बचपन के फ्रेंड्स शामिल होते हैं। एलियट की माँ ईमेल रिसीव होते ही डायरी को पढ़कर उसके पिता पीटर और उसके बाद पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताती है।
पीटर और पुलिस दोनों एलियट की तरफ निकलते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलियट अपना मिशन शुरू कर चुका था। वो गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंच चुका था, लेकिन जब उसके कई बार दरवाजा खड़काने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो वापस सड़क की तरफ मुड़ जाता है। अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए उसको 3 हॉस्टल की लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन पर वो गोलियां चला देता है। उनमें से 2 कूपर और वेरोनिका की मौत हो जाती है और तीसरी लड़की बियांका बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद उसको रास्ते में एक ग्रोसरी स्टोर भी दिखाई देता है, जिसके अंदर जाकर वो अंधाधुंध गोलियां चला देता है। इस हमले में एक स्टूडेंट क्रिस्टोफर मार्टिनेज की मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी चलाते हुए राह चलते लोगों पर फायरिंग करता है और साथ ही में जो भी उसकी गाड़ी के सामने आता है उसको कुचल डालता है। अब तक पुलिस उसको ट्रैक कर चुकी थी। पुलिस को देखकर वो एक साइकिल पर सवार स्टूडेंट को टक्कर मार देता है। इस टक्कर के साथ ही उसकी गाड़ी पास ही बने पेड़ पर जा टकराती है। अब एलियट का वहां से निकलना नामुमकिन था, इसलिए वो अब अपने आप को गोली मारकर खत्म कर देता है। अपने साथ साथ वो 6 बेकसूर लोगों की जान ले चुका था, जिनकी जिंदगी की अभी शुरुआत ही हुई थी। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन मर्डर्स का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे। क्या एलियट की मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के चलते उसके इस क्राइम को माफ किया जा सकता है? क्या कसूर उसकी परवरिश में था या फिर उन बच्चों का जिन्होंने एलियट को बचपन से ही एक अकेली जिंदगी की तरफ धकेल दिया था?